दोस्तों, आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों के साथ हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। चाहे वो कोई सामाजिक काम हो या फिर नौकरी करने का काम, चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम। आज से पहले लड़के ही लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते आए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनके साथ बलात्कार करना। लेकिन जो ये आज की घटना है, इस घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया है। ये आने वाले टाइम का एक संकेत है। अगर ये मर्द जात जो लड़कियों पर, महिलाओं पर बुरी नजर रखता है, अगर वो नहीं सुधरा तो समय बिल्कुल चेंज हो सकता है, उलट हो सकता है, जैसा कि ये आज की जो घटना है ये बयां करने वाली है। दोस्तों, पंजाब के जालंधर में हाल फिलहाल में एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर 4 लड़कियां एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाले लड़के को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं। उसके बाद वो उसके कपड़े उतार देती हैं और फिर जो होता है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों, पंजाब के जालंधर में कपूरथला रोड पर एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सुबह के 4 बजे बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जो कहानी बयां करता है उसे सुनने के बाद पुलिस को भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता। पुलिस भी सोचने लगती है कि शायद इसका दिमाग सटक गया है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो दर्द वो बयां कर रहा था वो कोई झूठ नहीं था, बल्कि हकीकत थी। लड़का पुलिस को बताता है कि करीब रात के 9 बजे मैं लेदर फैक्ट्री में अपना काम निपटाकर घर पर जा रहा होता हूं। उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 4 लड़कियां सवार होती हैं, जिनकी आयु 20 से 25 साल के बीच होती है। उनमें से एक लड़की उसकी तरफ एक पेपर की स्लिप करते हुए एक एड्रेस पूछने लगती है। लड़का जो ही उसे एड्रेस बताने लगता है, एक लड़की उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। लड़का आगे कहता है, जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं एक आलीशान रूम के अंदर होता हूं, वो भी बेड के ऊपर। मेरे चारों तरफ वो लड़कियां बैठी होती हैं जो शायद इस बात का इंतजार कर रही थी कि इसे कब होश आएगा। जो ही लड़के को होश आता है वो लड़कियों से सवाल जवाब करने लगता है कि मैं यहां पर कैसे आया और तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आई हो। तभी उनमें से एक लड़की उसे पीने के लिए पानी देती है, कहती है कि तुम पहले पानी पियो, शायद उस पानी में उन्होंने कुछ नशीली दवाई मिला दी हो। लड़का पानी पी लेता है और कहता है कि मुझे यहां से जाने दो, मैं कहां पर हूं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम अपने कपड़े उतारो। लड़का हताश हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, लड़का कपड़े उतारने से इनकार कर देता है तो लड़कियां उससे कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुम यहां से जिंदा जाना चाहते हो तो जो हम कहती हैं वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस पर लड़का उनके सामने भीख मांगता है, कहता है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। यह बात सुनते ही चारों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, कहने लगती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम पहले ही एक्सपीरियंस्ड हो, अब तो हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो उस लड़के की एक नहीं सुनती, वो रिक्वेस्ट करता है, उनसे अपने आप को छुड़ाने की दुआ करता है। लेकिन उसके बाद भी उन लड़कियों के दिमाग पर तो कुछ और ही हावी होता है। यह एक समय बदलने का संकेत था। दोस्तों, लड़का आगे पुलिस को बताता है कि मैंने मजबूर होकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद वो चारों लड़कियां उस लड़के पर चील कौवों की तरह टूट पड़ती है। जो मर्जी, जिस लड़की की जो मर्जी होती है वो उसके साथ करने लगती है। लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है कि आखिर यहां से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। दोस्तों, वो लड़का उनका बिल्कुल सहयोग नहीं करता तो एक लड़की उसे चाकू दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें यहां से जिंदा जाना है, अपनी बीबी से मिलना है, माता पिता से मिलना है, तो जो हम कहती हैं हमारे साथ सहयोग करो, उसके बाद ही तुम यहां से जिंदा जा सकते हो, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम यहां से कभी निकल भी पाओगे, नहीं तुम्हें पुलिस ढूंढ पाएगी। दोस्तों, लड़का बहुत डर जाता है। जो जो लड़कियां कहती गई वो उनके साथ वही करता गया। कुछ लड़कियां उसके साथ संबंध बनाती है तो एक आध लड़की खुद उस लड़के से अननेचुरल संबंध के लिए कहती है। लड़के का शोषण दोनों तरह से किया जाता है।
आगे लड़का पुलिस को बताता है, जब मैं बहुत ज्यादा थक गया, जब मेरे शरीर ने मेरा साथ देना बंद कर दिया, उसके बाद भी वो लड़कियां नहीं रुकी। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा, कहा कि तुम ऐसे ही मर्द हो, तुम सही मायने में असली मर्द हो ही नहीं। अगर मर्द होते तो तुम्हारे साथ सामने 4-4 लड़कियां बैठी हुई हैं, उन लड़कियों को शांत कर पाते, उनकी भूख को मिटा पाते। लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम वाकई में ही मर्द हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो। इतना शरीफ होना भी किस काम का, जो खूबसूरती सामने बैठी हो। शायद लाखों में किसी ही लड़के को ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसके सामने खुद 4 लड़कियां चल कर आती हैं और कहती हैं कि चलो हमारे साथ ऐश करो। दोस्तों, ये जो बातें लड़का पुलिस के सामने बयां करता है, या तो वो लड़का ही जानता है कि ये बातें झूठ थी या फिर सत्य थी, या तो वो लड़का ही जानता है कि ये सही था या गलत था। क्योंकि लड़के की जो हालत थी, वो हालत तो फिलहाल यही बयां कर रही थी। जब पुलिस उसे पूछती है कि क्या तुम वहां का एड्रेस जानते हो जहां पर वो तुमको लेकर गई थी, तो लड़का कहता है, जब वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लेकर गई थी तो उस टाइम तो मैं बेहोश था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं कालीशान रूम के अंदर था, लेकिन जब वो मुझे वापस छोड़ने गई तो उन्होंने मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी थी। उसके बाद वो मुझे वहीं पर फेंक देती हैं जहां से उन्होंने मुझे पिकअप किया था। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज खबर है जो पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री में, एक लेदर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के साथ घटित हुई। मजदूर के माता पिता भी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम इसी बात में खुश हैं कि कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई। ये समय दोस्तों बदलने का समय है, बदलाव का समय है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय ही एक पुरुष ही औरत पर जुल्म ढाता रहे, उसका शोषण करता रहे। कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज के दौर में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, किसी भी मैटर में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अपराध की बात आजकल लिंग पर आधारित नहीं होती, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। ऐसा हादसा किसी के भी साथ घटित हो सकता है, किसी का भी दुष्कर्म हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये नहीं है कि मैं लड़का हूं तो मेरा दुष्कर्म नहीं हो सकता। ये सदी 21वीं सदी है और यहां पर हर चीज के मीनिंग बदल चुके हैं। दोस्तों, आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो आज के समाज में बढ़ते अपराध, जो पहले लड़कों के द्वारा ही किए जाते थे, आज लड़कियां भी करने लगी हैं। ये किस बात का संकेत है, ये किस बात को हिंट करते हैं, जाहिर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।